जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। हमारा यूट्यूब चैनल पैमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ का एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, कैसे? तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, बिना देर किए हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। करा कि साबित करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। यानी साबित करने के लिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो चलते हम क्या करते हैं कि साबित करने की कोशिश करते हैं। हम क्या किए हैं कि हम ABC एक त्रिभुज मान लिए है जो समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर हम A मान लेते हैं, भुजा की लंबाई को A मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसी को साबित करना है। चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ इस त्रिभुज में रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? रचना में हम शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब खींचते हैं। तो हम जब लंब खींचेंगे तो एक बिंदु पर मिला, और एक बिंदु है D, यानी BC पर एक D बिंदु है जहां पर जो है से A से लंब खींचने पर मिलता है। जब लंब खींचे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी दोनों तरफ एक एक त्रिभुज का निर्माण हुआ और वह त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज बना। तो A से AD लंब BC पर डाले हैं तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है और वो भी समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसके पहले हम भुजा की लंबाई को A माने थे, तो A भी A हो गया और A वाला भी BC भी A हो गया। जब हम लंब डाले हैं AD BC पर, तो समबाहु त्रिभुज में A से जो लंब डाला गया है वो सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करता है। तो भुजा BC A था, अब जब समद्विभाजित किया है तो BD के मान जो है वो A/2 हो जाएगा, A भी हो जाएगा, DC भी जो है A/2 हो जाएगा। तो अब हम त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AB का मान दिया हुआ है A, तो यहाँ रखेंगे A का स्क्वायर बराबर AD का मान नहीं दिया हुआ है तो AD का स्क्वायर AD रख देंगे। BD का मान दिया हुआ है भी सर A/2, तो यहाँ हो जाएगा A/2 का स्क्वायर।
उसके बाद ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। उसके बाद दोनों को हम ए वालों को एक साइड लाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर ए डी स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम लेने पर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। यहाँ से घटाने पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी का स्क्वायर, यानी ए डी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बटा 4 और ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बटा 4। वहाँ से निकल के आएगा ए डी बराबर हो जाएगा आपका रूट 3 बटा 2a, यानी रूट 3 बटा 2 भुजा गुणे भुजा, यानी ए डी की लंबाई यानी त्रिभुज ए बी सी में ऊंचाई इसका निकल गया ए डी, यानी रूट 3 बटा 2 इंटू भुजा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सर जब इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल गया है तो यहाँ पर समकोण बन रहा है और एक त्रिभुज है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। दोनों समकोण है और दोनों एक ही आधार पर बढ़ाए हुए भाग पर बना हुआ है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज के नियम से पूरे आधार को लेकर के हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद 1/2 आधार का मान जो है से पूरा ए है, ए हो जाएगा और ऊंचाई अभी हम लोग निकाले हैं रूट 3 बटा 2 गुने भुजा यानी ए, तो हो जाएगा रूट 3 बटा 2a, यानी 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट 3 बटा 2, यानी रूट 3 बटा 2 ए स्क्वायर को अब हम लिखेंगे रूट 3 ए स्क्वायर बटा 2 यानी 2 दूनी के 4, यानी अब हम लिखेंगे रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर, ए आई सी को लिख सकते हैं रूट 3 बटा 4। हम ए माने थे भुजा को, तो अब हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इस तरह से जो है से मेरा जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था कि रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, उसे साबित करें, तो इस तरह से साबित हो गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।